ही मैं आपका स्टूडेंट बनूंगा। और अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो फिर मैं भी आपका स्टूडेंट नहीं बनूंगा। तभी बलवीर सर और आर्यन आगे बात कर ही रहे थे कि बाहर से रिया की आवाज आई। बलबीर अंकल, कहाँ हो आप? डर गए क्या? रिया की आवाज सुनते ही बलवीर सर ने अंदर से आवाज लगाते हुए कहा, अरे रिया, अनिका, तुम आ गए। आज मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सरप्राइज है। रिया की आवाज सुनकर बलवीर सर दौड़कर रिया के पास गए। रिया को अपने कंधे पर बैठाकर बलवीर सर अनिका के पास आए और कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज बताऊंगा कि सुनकर तुम जिंदगी भर के लिए मेरी कर्जदार हो जाओगी। लेकिन वो बात सुनने के बाद तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। पहले आप मुझे वो सीक्रेट बताइए, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आपकी बात माननी है या नहीं। बलवीर सर ने रिया को कंधे से उतारते हुए कहा, चलो कोई गल नहीं, वो राज कोई इतना गहरा भी नहीं था। छोड़ो इस बात को और मुझे झप्पी दे। जैसे ही अनिका बलवीर सर को हक करने गई, बलवीर सर ने अनिका को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया। ये देखते ही ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद काफी बच्चे सर्कल बनाकर इन दोनों को चीयर करते हुए देखने लगे। बलवीर सर ने दोबारा अटैक करते हुए अनिका को पकड़कर मैदान के बीचों बीच पटक दिया। अनिका ने काउंटर अटैक करते हुए बलवीर सर के दोनों हाथ पकड़कर कराटे का एक दाव उन पर खेल दिया, जिससे बलवीर सर हवा में उछलकर अपने घुटनों पर गिरे। अगर विदाउट प्रैक्टिस तुम मेरे साथ फाइट में बिना हारे गेम में बनी रह सकती हो तो जरा सोचो, अगर प्रैक्टिस करोगी तो सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने की ताकत रखती हो तुम। अच्छा, अगर आपको सचमुच ऐसा लगता है तब ठीक है। रिटायरमेंट के बाद मैं जरूर प्रैक्टिस कर लूंगी ताकि आपकी उम्र तक पहुंचते पहुंचते मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं। कैसा लगा मेरा आइडिया आपको? ठीक है, रहने दो। तुम ठहरी आलसी, तुमसे ना होना। तो अब क्या आप चाहते हो मैं रिया को आपकी शागिर्द बना दूं? क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी भी तुम्हारी तरह ही एक बेहतरीन फाइटर बने? फाइटर? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। आखिर तुम भी एक माँ ही निकली। पता नहीं ये सारी माएं अपने बच्चों को इतना नाजों से क्यों पालना चाहती हैं। हाँ, मगर मुझे एक बात का जरूर अफसोस है, तुम्हारी सोच तुम्हारी माँ जैसी नहीं। बलवीर सर, क्या आप मेरी माँ के बारे में कुछ जानते हैं? क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बता सकते हैं? तुम्हारी माँ एक असली चैंपियन थी। उस जमाने में मुझे ऐसी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग में थोड़ी बहुत सक्सेस मिली थी। दिल्ली में मेरा नाम बनने लगा था। अनिका पुत्र, जो हुनर तुम्हारे अंदर है वही हुनर मैंने तुम्हारी माँ में भी देखा था, मगर तुम्हारी ही तरह उसने भी मेरी ऑफर रिजेक्ट कर दी और फिर अचानक कहीं गायब हो गई। बलवीर सर की बातें सुनकर अनिका के मुंह के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज थी। बलवीर सर ने अनिका से आगे कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो घर छोड़कर क्यों चली गई। फिर अचानक 2 साल के बाद तुम्हारी माँ मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें यानी कि उसकी बेटी को अपना शागिर्द बना लूं। उसने मुझसे कहा कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उस इन्फॉर्मेशन के जरिए जब तक मैं तुम तक पहुंच पाता उससे पहले तुम्हारी माँ चल बसी। अनिका की आंखों में आंसू देखकर बलवीर सर ने कहा, नहीं यार, उसे याद करके रोना नहीं। भले ही तुम्हारी माँ की जिंदगी बहुत छोटी थी, मगर उसे जिंदगी का तजुर्बा बहुत ज्यादा था। उसने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव देखे थे। क्या तुमने दिल्ली के गुलेरिया खानदान के बारे में कभी कुछ सुना है? अनिका ने ना कहते हुए अपना सर हिला दिया। बलवीर सर ने कहा, दिल्ली का गुलेरिया परिवार और मारवा परिवार दोनों बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तब गुलेरिया खानदान और पूरे गुलेरिया इंडस्ट्रीज को संभालने वाला करण गुलेरिया काफी स्मार्ट और इंटेलिजेंट माना जाता था। करण गुलेरिया के साथ तुम्हारी माँ की सगाई हुई थी। जब मैंने सुना कि तुम्हारा पूरा नाम अनिका गुलेरिया है तो मैंने सोचा तुम करण गुलेरिया की बेटी हो, मगर अफसोस ये सच नहीं था। एक लंबी सांस भरते हुए बलवीर सर ने आगे कहना शुरू किया, तो बेटा, करण गुलेरिया एक बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। एक बात का सबको पता था कि अगर इसी तरह करण गुलेरिया ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया तो वो दिन दूर नहीं था जब गुलेरिया परिवार मारवा परिवार को पीछे छोड़कर दिल्ली का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर और बिजनेस फैमिली बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी।
मगर ज्यादा देर तक नहीं। पता है क्यों? अनिका बस फटी आंखों से बलबीर सर को सुन रही थी। बलबीर सर ने अपने ही सवाल का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ के गायब होने के बाद अचानक करण गुलेरिया बिल्कुल बदल गया था। ना तो उसका काम में मन लगता था और ना ही परिवार में। देखते ही देखते गुलेरिया खानदान का बिजनेस बड़े बड़े लॉस करने लगा। आज भी ऐसा कहा जाता है कि वो ज्यादातर अकेला रहना ही पसंद करता है। ना कभी फिर किसी से प्यार किया, ना ही शादी। बलबीर सर की ये बात सुनकर अनिका को करण गुलेरिया के लिए बहुत बुरा लग रहा था। अभी अनिका ये सब सोच ही रही थी, तभी बहुत बड़ी बात उसके ध्यान में आई। उसे अपनी माँ की फार्मा कंपनी का नाम याद आया, अनिकर्णा फार्मास्यूटिकल्स। अगर अनिकरण शब्दों को तोड़ा जाए तो दो नाम से बना एक नाम था। अनिका और कर्ण को मिलाकर अनिकरण फार्मास्यूटिकल्स। अभी ये सारी बातें अनिका के दिमाग में एक साथ चल रही थीं। तभी बलबीर सर अपनी जगह से खड़े हुए और अनिका से कहा, तुम यहाँ थोड़ी देर बैठो, मैं जरा चलकर देखता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। अभी अभी उसने बलबीर सर को ये कहते हुए सुना कि मैं जाकर देखता हूँ दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं। सर की ये बात पर अनिका हैरान हो गई। अनिका भी अपनी जगह से उठकर सर के पीछे जाने लगी। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर। और एक लड़की को देखा तो के सारे एपिसोड को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।